दोस्तों तो चलिए आइए हम बात करते हैं आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत के बारे में। तो आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत होती है खुद अनुपमा द्वारा, यानी कि अनुपमा एक डांसर के रूप में बैठी हुई हैं सज-धज कर और डांस करने के लिए। तो डांस चूँकि एक बहुत अच्छी कला है जिसको सीखना काफ़ी मेहनत का काम है। तो ये सब वेशभूषा में डांसर के बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि गुरु माँ का अपने परिवार से बिछड़ना, अनुज से बिछड़ना, ये सारा चीज़ उनके दिमाग में घूमता रहता है। फिर वो ये सोचती हैं गुरु माँ के बारे में कि कैसे वो सबके सामने, मेरे परिवार के सामने मुझे तिलक लगाई और उत्तराधिकारी नियुक्त की मुझे अपने गुरुकुल का। उसके बाद इस मीडिया के सामने भी मीडिया रिपोर्ट्स सबके सामने घोषित की कि मेरी नई उत्तराधिकारी अनुपमा होगी इस गुरुकुल की। सारे लोग फ़ोटो खींचते हैं इधर, फिर वो और भी सोचती रहती हैं कि कैसे गुरु माँ बोलती है कि 6 दिन का टाइम है, तुम जो सोचना है सोचो, लेकिन सोच के भाग नहीं सकती। इधर माया के बारे में भी सोचती हैं कि माया कैसे गिड़गिड़ाती है, रोती है और कहती है कि मेरे अनुज को दे दो वापस, अनुपमा। ये सब सोचती रहती हैं, फिर वो सारा चीज़ देखती रहती हैं, जो वेशभूषा का है, हर चीज़ ये सब। फिर सोच के रोती हैं कि क्यों कुछ कर नहीं सकती है। देखिए गुरु माँ बोल रही हैं कि तुमको 6 दिन का टाइम दे रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, अब तुम आ गई हो तो तुम आओगी अमेरिका। इधर ये आँसू पोंछती हैं और सोचती रहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हुए उठती हैं और मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है, मुझे अब गुरुकुल में आना है, अमेरिका ज़रूर जाना है। इधर ये देखिए, इधर इस घर में पाखी आती हैं और पाखी और ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं समर, कि तुम बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? तुम बताओ मेरे लिए कि मेरी शादी में क्यों नहीं आई, चाहे कुछ भी, तुम अभी क्यों आई हो? कब से कहाँ थी तुम? इतनी देर से गायब थी। तुम क्यों अभी आई हो? करके उसका उनका बाल नोचते, फिर बोलते छोड़ो भाई, तो कहते तुम्हारे लिए क्या लाए, तुम्हारे तुम मेरे लिए क्या लाई हो? तो कह रही है कि मैं गुड लक लाई हूँ कि तुम्हारा जे गुड लक रहे जीवन। तो क्या इशारों-इशारों में डिम्पी को भी सुना देती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लाइफ डेंजरस होने वाला है, तो गुड लक रहे, इससे बड़ी बेटर की चीज़ें क्या हो सकती है। उसके बाद पाखी उनके सामने डिम्पी पाखी के सामने आती है, बोलती है तुम ऐसे इनसाइड से क्यों बोल रही हो? मुझे मेरे सामने बोलो जो बोलना है। तुमको क्या मुझे ही इशारा दे रही थी ना? तो उसके बाद वो बोलती है कि अरे तुम भी क्या ये सब कर रही हो? मैं तुमको क्यों इशारा दूँगी? मैं मेरे अपने भाई से बात हो रही थी, तो मेरे भाई-बहन के बीच में तुम क्यों घुसती हो? तो वो कहते हैं कि क्यों, तुम ऐसी बात करी तो घुसूँगी नहीं। फिर उसके बाद ये इन लोगों में लड़ाई झड़प होती रहती है। तब तक इधर ये देखिए माया बोलती है कि तुम क्यों मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते हो अनुज, मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते आप? अनुपमा को ही क्यों आपके साथ रहना है? मैं अनुपमा की जैसी नहीं हूँ, मेरे में क्या कमी है बताइए? मेरे साथ रहिए कर करके उनको इरिटेट कर देती हैं। और ये देखिए फिर उसके बाद चिल्ला देते हैं अनुज एक बार में, बोलते हैं चुप, एकदम चुप और आगे मत बोलना। तो उसके बाद वो सहम जाती है। इधर अनुपमा सोचती हैं वही सब, फिर सोचते हुए जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एकदम सही निर्णय लेना है और उस पे डट के रहना है। गुरु माँ ने 6 दिन का टाइम दिया है ना, 6 दिन बहुत होता है और मैं वो करके दिखाऊँगी। इधर ये देखिए डिम्पी बोलती है कि तुम वैसे तो कपाड़िया हाउस की बहू हो ना, तो तुम वहाँ पे जाओ और मेरा रूम छोड़ो। तुम अपना रूम ऐसा करो कि मुझे तुम अपना रूम खाली करके जाओ, तो मुझे उसमें रहना है। उसके बाद बा बोलती है तुम अब रहने दो इनको पाखी को रहने दो, डिम्पी से अब लड़ाई मत करो, जो भी है तो तुम्हारी भाभी है ना। उसके बाद ये समर सोचते हैं कि अब मैं किससे लड़ूं, किसकी पक्ष लूं, अपने वाइफ का या अपनी बहन का? एक को बोलूंगा तो एक रूठेगी, इसमें तो बहुत झंझट का काम है घुसना। उसके बाद वो समय डिम्पी बोलती है कि तुमको शादी में आना है तो बाद में क्यों आई, तुम ऐसी ही हो ऐसे, तो वो कहती है कि तुमको पता है ना कि माया को तुम लाई हो साथ में, तो मैं तुमसे तुम वैसे ही इस घर में क्या झंझट बन के आई हो, मुझे पता है। उसके बाद तुम क्या बोल रही हो? फिर वनराज डांटते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ऐसे बातें मत करो। फिर ये बोलती है कि तुम जैसी हो ना वैसे ही तुमको दंड मिलता है। ये सारी बातें मतलब उच्च लेवल की इन लोगों में लड़ाई होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। उसके बाद ये सर पकड़ लेती हैं। फिर बा बोलती है कि चुप रहे ना, तो क्यों बोलते थे? वो बोलती हैं इसी पे कौन? बाकी कि आपको भी तो बोलती है, आप इतना अच्छे फिर भी आपको क्यों बोलती है ये डिम्पी?
तो वो कहती है कि तू मुझे बोलती है ना, मैं उसकी सास हूँ, तो उसकी क्या है? तो कह रही कि मैं तुम आप जैसे बोलती है वैसे मैं भी बोल रही हूँ, मैं इस घर की लड़की हूँ तो क्यों नहीं बोलूँ? उसके बाद ये डिम्पी बोलती है तुम क्यों नहीं कुछ बोलते उसको? तुम बोलो। तो कह रहे कि तुम लड़ाई कर रही हो ना, मेरे भाई के बीच में बात हो रही थी तो वो क्यों बोलेगा? तुम बोलो, तुमको जितना लड़ाई करनी है, हो ही लड़ाकू एक नंबर की, पता नहीं कैसे आ गई मेरे भाई का लाइफ बर्बाद करने के लिए। उसके बाद वो बोलती है कि भाई के को कुछ नहीं पसंद था, भाई का सब पसंद मम्मी जानती थी तुमसे पहले, हर चीज जो पसंद होता था औलादी, इनको कुछ पसंद नहीं था। और सही बात है, उनको अपनी शादी का भी कुछ पसंद समझ में नहीं आया, इसीलिए तो तुम आ गई हो, क्योंकि उनको अपना पसंद ही नहीं मालूम था, इसीलिए तुम आ गई हो। उसके बाद उन दोनों में तू तड़प होता है, खूब बातचीत, खूब लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। इधर भाभी एकदम परेशान हो जाती है। फिर ये इधर देखिए वनराज फिर बोलती है कि इसी पे ये बोलती है कि अपना सारे लोग अवाक हो जाते हैं, बोलती है कि मुझे रूम चाहिए, तुम अपना रूम छोड़ के जाओ, तुम्हारा कपाड़िया हाउस तो वैसे भी बड़ा है। फिर ये देखिए इधर अनुपमा का सीन दिखाया जा रहा है। अनुपमा वहीं सोचती है कि मैं कैसे चल दी, और इधर अनुज जो है वो सोचते हैं, इधर माया को चोट लग जाती है, माया ऐसे बोलते बोलते उनके हाथ में उनको बेहोशी आ जाती है, तो उनके लिए वो इंजेक्शन मंगवाते हैं अंकुश से। फिर वो इंजेक्शन देखिए ये बोलती है कि तुमको क्या हो गया, अंकुश बोलते हैं अपनी वाइफ को, बरखा को, कि क्या हो गया, तुम तो जानती होगी ना। तो कहती है पता नहीं क्या हुआ है, मैं क्या जानूं। उसके बाद वो उसी पे वो देखते हैं, फिर गुस्सा जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको क्यों जाना है, आप यहीं पे नहीं रह सकते। फिर पाकि सोचती है कि कहीं ये अब पहले जैसे उसके आंखों में वो नहीं दिखाई दे रहा है सहायता करने का, अनुज की आंखों में माया के प्रति अब तो घृणा ही दिखाई दे रही है। पता नहीं अब वो घर जाएगा भी कि नहीं। इधर ये ला के देते हैं, फिर ये लोग बात करती रहती हैं, अंकुश और पाखी के जो हस्बैंड रहते हैं, यानी बरखा और बरखा के भाई, ये लोग नहीं जाएंगे तो ये माया भी तो खतरा है ना। ये पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बेहोशी का नाटक करते करते सच्ची में पागल का नाटक करते करते पागल हो गई। तो पागल तो एक खतरा होता है, हम लोग को नुकसान पहुंचा सकती है दी, तो अच्छा ही होगा ये चली जाएगी। लेकिन इधर देखिए पानी पिलाने के बारे में सोचती हैं कि कैसे पहले बताती हैं कि कैसे अनुज पहले उसके प्रति अच्छा ध्यान रखता था, केयर करता था, अब उसके लिए वो आंखों में दिख ही नहीं रहा है, नफरत दिख रहा है। अब कैसे हम लोग का काम होगा? फिर वो भी बोलते हैं हाँ कैसे दीदी काम होगा? फिर बरखा बोलती है कि अब हम लोग का सक्सेस कैसे होगा प्लान? अच्छा ही हो वैसे माया चली जाए तो। फिर वो तब तक अनुज सोचते हैं गुरुमा के बारे में और अनुपमा के बारे में, वो कैसे स्वीकार करती हैं हाथ जोड़ के अपने गुरुकुल के उत्तराधिकारी। और इधर ये लोग में लड़ाई होती रहती है। तब तक ये देख के वही सोचते हैं कि किसके बीच में मैं बोलूं, दोनों के बीच में बोलूंगा तो खराब हो जाऊंगा। इधर तब तक यही रूम का छेड़ती है बात कि तो ये कहती है डिम्पी को, कौन, पाखी कहती है कि कैसे मैं जाऊं, मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ूंगा, तुम्हारे कहने पे तो छोड़ूंगी। कहती तुम्हारा कपाड़िया हाउस तो बड़ा है ना, जाओ वहां पे, तुम वहां की से बहू हो, मेरे घर में क्यों जा रही हो? मैं मुझे वैसे भी इतना सारा सामान है, छोटा छोटा घर मिला है रखने को। तो कहती है कि मैं क्यों छोड़ के जाऊं, तुम्हारे कहने पे हो भी, तुम क्या लगती हो। उसके बाद वनराज डांटते हैं। ये भी फिर ये सारे लोग सर पकड़ लेते हैं इधर। तो उसी पे वो लड़ाई करने लगती है। तब तक ये देखिए वो किंजल बोलती है कि ऐसा करो डिम्पी कि तुम हमारे, ये देखिए मुस्कुरा रही है, तुम हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ, और हमारा रूम तो बड़ा भी है, तुम शिफ्ट हो जाओ उसी में, हम लोग कहीं रह लेंगे। उसके बाद उनके पति बोलते हैं कि क्यों, मैं उसमें बचपन से रहा हूँ, मैं उसमें कैसे दे सकता हूँ, और परी कहाँ रहेगी मेरी, 3 बेटियां हैं। तो कहते, वो किंजल कहते एडजस्ट करो ना, उसमें तो समर भी रहा है तुम्हारे साथ, अभी शादी हुआ है तो छोड़ दिया है रूम। तो कहते हैं कि फिर भी हम नहीं करेंगे, हम क्यों शेयर करेंगे अपना कमरा। तो ये बोलती हैं पाकि एग्जैक्टली, क्यों शेयर करेंगे हम। तो फिर वो बोलते, समर बोलते नहीं भाभी आप रहने दीजिए, ऐसा नहीं। फिर उनको क्रोध आ जाता है। ये बोलते हैं कि एक बार तो तुमने बोल दिया, दोबारा कोशिश मत करना बोलने की। किंजल के हस्बैंड बोलते हैं कि अब रूम शेयर करना है, दूसरों को देना है।
तो उसके बाद हाथ पकड़ लेती हैं ये, फिर किंजल भी सोचने लगती है, फिर वनराज भी डाँटते हैं। इधर सारे लोग बोलते रहते हैं, फिर समर और डिम्पी और किसमें पाखी में लड़ाई होती रहती है, क्योंकि दोनों का ही शुरू से नहीं पड़ता है और इनका तो डिम्पी का अवतार और दिनों पे दिन बड़ा होता जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसको कोई नहीं रोक सकता। इधर ये चलती रहती हैं कौन अनुपमा, और सोचती रहती हैं कि मुझे अब अनुज या किसी भी फैमिली के कारण अपनी अमेरिका का जो लक्ष्य है वो छोड़ना नहीं है, मुझे उस पे अडिग रहना है। अनुपमा, तुझे अडिग रहना है उस पे। तू किसी के कारण इस बार इस अपॉर्चुनिटी को गवा नहीं सकती है। तो तू स्ट्रॉन्ग बन, तभी तू जा सकती है। अपने आप को समझाती हैं वो। ये देखिए अपने आप को समझाती हुई जाती हैं और बोलती हैं कि तो कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी रोड आए, उस रोड़े को हटाकर तुमको जाना है, क्योंकि तुम्हारा वही असली लक्ष्य है। उसके बाद कल के एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा जो है वो एक, ये देखिए अनुज भी इधर सोच रहे होते हैं, तब तक इधर अनुपमा को एक कागज मिलता है। वो मंदिर में जाती हैं, भगवान की आराधना करने, बोलती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए माता रानी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है और मुझे खुद से स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं उस लक्ष्य के लिए हेल्प करना, और मैं किसी के कारण छोड़ नहीं सकती। तब तक वो कागज को फेंकती है और मतलब उड़ाती है हवा में। उसके बाद ये देखिए इधर वनराज डांटते हैं कि समर तुम समझाओ डिम्पी को, ये कुछ ज्यादा ही दादी बन रही है इस घर की, ये ओवरलोड ना बने दिनों पे दिन, अपने हद में रहे, उसको समझाओ। देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है, डिम्पी क्या धमाका मचाती है, धमाल मचाती है। इधर अनुज जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी निर्णय लो अनुपमा, लेकिन जाने से पहले, इतने दिन के लिए जा रही हो अमेरिका हमेशा के लिए, तो जाने से पहले मेरे से एक बार जरूर मिल लेना, मैं यही चाहता हूँ। तो एक बार मेरे से मिलने जरूर आना, क्योंकि हमेशा के लिए जा रही है तो मुझे तुमसे मिलना है एक बार। उसके बाद देखिए क्या अनुपमा जाती है अनुज के पास मिलने, क्योंकि हमेशा के लिए छोड़ के जाती है अपनी फैमिली, अपने रिश्ते नाते को छोड़ के लक्ष्य पूरा करने के लिए जा रही है। तो क्या वो अनुज के पास आएगी वापस? यदि आएगी तो क्या लौट पाएंगे? क्या अनुज हेल्प करेंगे, जाने में मदद करेंगे, या उनको रोक पाएंगे? क्या होगा? और क्या डिम्पी वहां पे सबको शांति से रहने देंगी परिवार में? आए दिन कुछ ना कुछ उनकी साजिशें चलती रहती है, उनके आवाज पे खुद को कंट्रोल नहीं है, बोली पे उनको पता है। देखिए अब क्या होता है पाखी और डिम्पी के बीच में, और देखिए अनुपमा क्या निर्णय लेती हैं। तो कल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।